रशीद फैमिली की तरफ से आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम जब्बार है और मैं रशीद फैमिली का एक मेंबर हूँ। इस हफ्ते हम जिस मौजू पर आपसे बात करेंगे वो इंतहाई अहम और ज़ाती है कि कैसे हमने अपनी दीनी ज़िंदगी में कुरान पाक को पढ़ा, सीखा और फिर अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाने की कोशिश की और उनकी दीनी परवरिश में उनका साथ दिया। हमारी दीनी तालीम हमारे पप्पा जान मरहूम ने की, जिन्हें हम सारी ज़िंदगी अब्बा कहकर पुकारते रहे, क्योंकि वो भी हमारी परवरिश के एक अहम रुकन थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। वो रोज़ाना सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले हम सबको कुरान पाक पढ़ाते थे। हमारे तालीमी सफ़र में लॉरेंस कॉलेज के मस्जिद के इमाम भी रवायती अंदाज में हफ्ते में एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ाते थे। हम आज तहे दिल से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी दीनी तालीम में हमारा साथ दिया और आज हम इस काबिल हुए कि हम कुरान पाक को पढ़ सकें और समझ सकें। फिर जब हम वालिदैन बने तो एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आया कि कैसे हम ये सब कुछ अपने बच्चों को सिखाएं। फिर हमने ये फैसला किया कि हम अपने बेटे को अपने घर के करीब मदरसे में दाखिल करवाएं ताकि वो पढ़ सके अरबी ज़बान, पढ़ सके कुरान पाक और पढ़ सके सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू में सब कुछ बेहतर चलता रहा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे ये सवाल करता रहा कि वो ये सब कुछ क्यों सीख रहा है, ये सब कुछ उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर काम आएगा। और हमारा एक सादा सा जवाब होता था कि ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें जब सीखते हैं उनके फ़वाइद एकदम नहीं आते, बल्कि कुछ चीज़ें अपना वक़्त लेती हैं अपने फ़वाइद दिखाने में। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे थे, कुरान पाक की सूरतें भी याद कर रहे थे, नताइज भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन 3 साल के अरसे के बाद सब कुछ बदल गया। पिछले साल सितंबर में उन्होंने हमसे कहा कि वो इस साल मदरसे में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव होता है। हमने उनकी बात को सुना और उनको लेकर मदरसे में उनके उस्ताद के पास गए। बातचीत के दौरान हमें एक बात का पता लगा कि मदरसे के अलावा स्कूल भी है जहाँ पर फ्रेंच ज़बान है, घर में भी फ्रेंच और उर्दू दोनों ज़बानें हैं, और फिर अरबी ज़बान का सीखना जिसका इस्तेमाल ना तो घर में है और ना बाहर दोस्तों के साथ। ये सब कुछ एक बच्चे के लिए ज़्यादा था, कुछ हद से ज़्यादा। फिर हमने एक नया फैसला किया कि हफ्ते के एक दिन बुध को हम दोनों कुरान पाक पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। 2 और अहम फैसले किए कि तिलावत कुरान पाक के दरमियान हम उनको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, और जब वो कुरान पाक पढ़ रहे हों बजाय उनके साथ बैठने से थोड़ा सा उनके फासले पर बैठेंगे ताकि वो अपनी आयत को पूरी कर सकें, और पूरी आयत को पढ़ते हुए अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उनसे दोबारा पढ़ने को कहें ताकि वो उस गलती को खुद तलाश करें और उसको सही करने की कोशिश करें। इस अमल से हमने सब्र सीखा, जो कि वालिदैन के लिए आसान नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये सिलसिला सितंबर से शुरू हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद हमारे बेटे ने बुध की एक सुबह को खुद आकर हमसे कहा कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, वो कुरान पाक अब खुद पढ़ सकते हैं। ये लम्हा वो लम्हा था जो कि हम दोनों की कामयाबी का लम्हा था, क्योंकि हमने उनकी बात को सुना और उनके फैसले को इज्जत दी, उनका साथ दिया और अपने फैसले को उन पर मुसल्लत नहीं किया। इस तजर्बे से हमने एक सबक सीखा कि रहनुमाई बच्चों की जगह उनके फैसले करने में नहीं बल्कि उनके साथ चलने में बेहतर होती है। बच्चों को पाबंदी लाजमी चाहिए, लेकिन उसमें भी एतमाद, जगह और एहतराम लाजमी शामिल हों। दीन दबाव नहीं बल्कि
ایک سفر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔